तो हम लोग अपने डेटा एनालिटिक्स विद पाइथन को कंटिन्यू कर रहे हैं। लास्ट टाइम तक हमने कंपैरिजन ऑपरेटर्स पढ़े थे और टाइटैनिक डेटा सेट, और वो पूरा वीडियो हमने यहाँ पे अपलोड कर दिया है। और उस वीडियो में आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। लास्ट टाइम हमने कहा था कि कंपैरिजन ऑपरेटर्स जो होते हैं वो डेटा एनालिसिस में एक खास रोल प्ले करते हैं, क्योंकि कंपैरिजन ऑपरेटर्स का यूज़ करके आप डेटा को अलग अलग कंडीशन पे फिल्टर कर सकते हो। जैसे हम लोगों ने यहाँ पे एक टाइटैनिक डेटा सेट लिया जिसमें हमने अलग अलग कंडीशन पे फिल्टर करके बहुत सारे डेटा सेट्स बनाए थे, राइट। जैसे हमने जाना कि कितने लोग सरवाइव कर पाए, कितने लोग सरवाइव नहीं कर पाए, कितने मेल सरवाइव कर पाए, कितने फीमेल सरवाइव कर पाए, कितने पैसेंजर क्लास 1 में ट्रैवल करने वाले सरवाइव कर पाए। तो जब कभी भी डेटा हमें दिया होता है तो वहाँ पे हम लोग फिल्टर्स का यूज़ करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले तो इंपोर्ट पांडाज एज पीडी करेंगे क्योंकि हमें डेटा को रीड करना है। फिर हम लोग इंपोर्ट सीबॉर्न एज एसएनएस करेंगे क्योंकि मुझे आपके आगे चल के आपको ये सीबॉर्न लाइब्रेरी फॉर डेटा एनालिसिस पढ़ानी है। और सीबॉर्न में बहुत सारे मेथड्स हैं जो डेटा एनालिसिस के लिए यूज़ किए जा सकते हैं। बहुत सारे ऐसे मेथड्स हैं जिसके थ्रू आप बहुत अच्छे ग्राफ्स बना सकते हैं, सो वो पढ़ेंगे। और एक सबसे इम्पोर्टेंट यूज़ इसका ये भी है कि जो इस सीबॉर्न की गिटहब रिपोजिटरी है, मैंने आप लोग को लास्ट टाइम बताया भी था उसके बारे में। तो जैसे आप यहाँ सिंपल सर्च कीजिए सीबॉर्न गिटहब, तो जो सीबॉर्न की गिटहब रिपोजिटरी है उसमें स्टूडेंट के लिए बहुत सारे पब्लिक डेटा सेट्स हैं, ठीक है। यहाँ पे आप डेटा सेट्स कहाँ गए, एक सेकंड, ये रहा। सो यहाँ पे ये देखिए ये सब है। तो मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम एक काम भी दिया था कि आप डायमंड्स के ऊपर ऐसा अप्लाई कीजिए और अप्लाई करके देखिए कि कैसा, जो हम लोगों ने कंपैरिजन ऑपरेटर्स में पढ़ा वही सेम चीज़ आप डायमंड्स पे करिए। आज हम लोग एक टिप्स डेटा सेट को पढ़ेंगे। टिप्स डेटा सेट एक रेस्टोरेंट के डेटा सेट पे आधारित है। इस रेस्टोरेंट ने क्या किया कि जो उनके यहाँ पे विजिटर्स आए खाना खाने के लिए, तो उनका टोटल बिल क्या हुआ, उस पर टिप कितनी मिली, जो खाना खाने आया था उनका जेंडर क्या था, या जिन्होंने बिल दिया बेसिकली उनका जेंडर क्या था, वो स्मोकर थे या नहीं थे, एट व्हाट टाइम ऑफ डे वो आए, और टाइम क्या था, लाइक डिनर था कि लंच था, और साइज क्या था, लाइक कितने नंबर ऑफ लोग उन्होंने ये वो खाना खाया। अब यहाँ पे बहुत सारे फिल्टर यूज़ किए जा सकते हैं। जैसे कोई आपसे सवाल पूछ ले कि अब आप बताइए कि फीमेल ने कितना टोटल बिल पे किया, लाइक मान लीजिए कंपनी को टोटल 2 लाख रुपए बिल मिला, तो 2 लाख में से फीमेल ने कितना पे किया, मेल ने कितना पे किया। दूसरा सवाल हो सकता है कि ऑन एन एवरेज टिप स्मोकर ने ज़्यादा दी कि नॉन स्मोकर ने ज़्यादा दी, ठीक है। संडे को ज़्यादा बिल आया यानी संडे को ज़्यादा लोग खाने आए, टोटल नंबर ऑफ लोग यानी काउंट जो हुआ वो संडे को ज़्यादा खाने आए, सैटरडे को, फ्राइडे को, या एंड ऑल, राइट। तो आप समझ रहे कि यहाँ पे सबसे पहले तो हमें वेरिएबल्स को कंपेयर करके फिल्टर करना पड़ेगा, और फिर उसके बाद एग्रीगेट मेजर्स का यूज़ करना पड़ेगा इन सवालों के जवाब देने के लिए। तो अब हम लोग लॉजिकल को भी करते हैं, और यहाँ पे
जब आप sns.load dataset नाम का एक मेथड यूज करते तो इसमें सीधे आप लिख दीजिए ऐसे टिप्स, क्योंकि आपने एसएनएस लाइब्रेरी लोड की है, सीवॉल लाइब्रेरी लोड की है, तो आप देखेंगे ये अपने आप वही डेटा सेट आ जाएगा। इसके लिए आपको वो पूरा एफर्ट करने की भी ज़रूरत नहीं है कि आप पहले डाउनलोड करो फिर यहाँ अपलोड करो, राइट। सो इन्होंने लाइब्रेरी में पहले से ही ये दे रखा, ये सीधे यहीं से उठा के ले आ रहा है। दूसरा तरीका मैंने आपको बताया था, उसमें भी आपको लोड आउट नहीं करना है, बस रॉ पे क्लिक करो और इस यूआरएल को कॉपी कर लो, राइट। वो भी एक तरीका है, तो वो लास्ट वीडियो में देखिए वो तरीका। यहाँ पे एक नया तरीका उठाया हमने बिगिनर्स के लिए। अब इसको हम डीएफ बोल देते हैं और ऐसे डीएफ लिखते हैं तो ये हमारा आ गया, राइट। सबसे पहले एक छोटा सा कंपैरिजन ऑपरेटर उठाते हैं। लाइक सपोज कीजिए कि हमें पूरे डेटा सेट को दो पार्ट में तोड़ना है, एक स्मोकर वाला एक नॉन स्मोकर वाला, ठीक है। तो हम कैसे लिखेंगे, जैसे हम लिखेंगे डीएफ वेयर डीएफ फिर से, और फिर उस कॉलम को उठाएंगे, राइट, स्मोकर। फिर कंपैरिजन ऑपरेटर यूज करेंगे प्लस प्लस, और सॉरी दो इक्वल टू, राइट। दो इक्वल टू का मतलब होगा इक्वल, क्योंकि एक इक्वल टू असाइनमेंट के लिए यूज होता है, आपने देखा, राइट। एक इक्वल साइन हमेशा असाइनमेंट के लिए यूज होता है, ये असाइनमेंट ऑपरेटर है। तो दो इक्वल साइन जो है वो कंपैरिजन ऑपरेटर है। और इसके थ्रू हमने क्या किया कि डीएफ स्मोकर इज इक्वल टू नो। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको हम कह देते हैं SNO, स्मोकर नो, कुछ भी हम अपना नाम लिख दे रहे। तो इससे क्या हुआ कि SNO नाम का पहले टेस्ट करेंगे। तो एक कंपैरिजन ऑपरेटर का यूज करके हमने ये यूज किया, और जब हम SNO को प्रिंट करेंगे तो आप देखेंगे अब सारे नो वाले आ गए। ओके, क्लियर है। और इसी तरीके से यहीं पे लिख लेते हैं SNY या SY या SYE, ये यस हो गया। तो यहाँ पे बस एक छोटा सा डिफरेंस क्या होगा कि स्मोकर इज इक्वल टू यस लिख दे, राइट। तो अब हमारे पास दो डेटा सेट आ गए, SNO, ऐसे लिख लेते हैं SNO.head 2, पहले दो रो उठा लेते हैं ताकि ये पूरी जगह ना घेरे, और लिखते हैं SYE.head 2। तो ये एक तरीका है कि हाँ, हमने पहले तो नो और यस नाम के दो डेटा सेट बना लिए। अब कोई कहे कि जब स्मोकर यस था, लाइक स्मोकर ने, ठीक है, स्मोकर ने मंडे को, सॉरी मंडे तो है नहीं इसमें, स्मोकर ने लेट्स से डिनर में टोटल बिल कितना दिया, राइट। हाउ मच टोटल बिल डज द स्मोकर पे वाइल ईटिंग डिनर। अब आप कैसे निकालोगे, तो आपको पता है कि भाई SYE है, SYE वो डेटा सेट है जिसमें स्मोकर यस है। तो आप लिखेंगे SYE वेयर SYE, ठीक है, टाइम, क्योंकि टाइम में ही है डिनर और लंच, राइट, इज इक्वल टू डिनर। यही करोगे ना। तो इससे क्या होगा कि एक ऐसा डेटा सेट आएगा। अभी देखिए यहाँ पे 70 लोग वो आए जिन्होंने डिनर में खाना खाया, और वो लोग SYE यानी सबके सब स्मोकर्स हैं। ये चीज समझ में आई कि नहीं आपके, पहले इतना बताइए। राइट, यानी हम एक एक स्टेप करके फिल्टर कर रहे हैं। फिर से बोल रहा हूँ, फिर से देखिए, पहले हमने DAF बनाया, ठीक है,
फिर हमने लिखा, ये एक्सप्रेशन याद रखिए, डी एफ स्क्वायर ब्रैकेट, फिर डी एफ, फिर स्क्वायर ब्रैकेट, एक कॉलम पकड़ते हैं हम, कोई एक कॉलम। तो ये हमारी कंडीशन होती है। जो स्टार्टिंग में प्रॉब्लम होती है लोगों को समझने में, वो यही कंडीशन होती है। तो हम फिर से लिख रहे हैं इसको। आप ये एक्सप्रेशन बस याद रखिए। मेरा पहला क्वेश्चन है, ये एक्सप्रेशन समझ में आ रहा है या नहीं? बाकी सब यस भूल सर। जाओ, ये आ रहा है राइट। यहाँ हम क्या कह रहे हैं कि जो हमारा डेटा फ्रेम है उसमें एक कॉलम है स्मोकर नाम का। उस कॉलम में वैल्यूज कई तरीके की हो सकती हैं, क्योंकि वो एक कैटेगोरिकल कॉलम है, या कैसा भी कॉलम हो सकता है। तो उसमें हम कह रहे हैं कि इस कॉलम में जिन जिन रोज में नो लिखा हो, यही हो रहा है, जिन रोज में या जिन जिन रोज में, जो भी बोल रहा हूँ, जिन रोज में स्मोकर कॉलम में नो लिखा है, उन रोज को प्रिंट करें। यही तो बोल रहे हैं हम। तो इतना करने पे क्या करेगा, ये सिर्फ एक यस नो वाला कॉलम देगा हमें कि कह रहे पहली में तो ट्रू है, दूसरी में ट्रू है, तो जिनमें जिनमें ट्रू और जिनमें जिनमें फॉल्स है वो आ जाएगा। अब ये हमारी एक कंडीशन बन गई राइट। तो हम बस क्या करेंगे, इस कंडीशन को एक स्क्वायर ब्रैकेट में डालेंगे और फिर डीएफ लिख देंगे। तो अब हमें पूरा डीएफ उस कंडीशन पे मिल जाएगा, पूरा डेटा। तो यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? यस तो पहले कंडीशन लिख लीजिए, फिर उस कंडीशन को एक स्क्वायर ब्रैकेट में डाल दीजिए और फिर उसके बाहर अपने डेटा फ्रेम का नाम लिख दीजिए। तो बस मैं इसको ऐसे बोलता हूँ, डी एफ वेयर डी एफ स्मोकर इज नो, सिंपल। वेयर को बस स्क्वायर ब्रैकेट मानो, ठीक है। और फिर इसी को हम लोगों ने क्या कर दिया, इसी को हमने एस एन ओ और एस वाई ई नाम से सेव कर लिया कि स्मोकर नो, स्मोकर यस, ठीक है। सो जो स्मोकर नो है उनका एक अलग डेटा फ्रेम बन गया, और जो स्मोकर यस है उनका अलग। फिर हम लोगों ने कहा स्मोकर ने डिनर में टोटल बिल कितना दिया। तो अब यहाँ पे हम फिर कह रहे हैं कि अब एक टाइम नाम का कॉलम है, उस टाइम नाम के कॉलम में कई तरह की वैल्यूज हैं, ठीक है। तो पहले आते, तो एस वाई ई यानी स्मोकर यस, इसमें टाइम पहले उठाते, टाइम डॉट वैल्यू अंडरस्कोर काउंट्स। ये वैल्यू अंडरस्कोर काउंट्स एक ऐसा मेथड है जो हम कई बार यूज करते हैं। तो इससे हमें कई चीजें इकट्ठा पता चलती है कि पहली चीज तो ये जो कॉलम है इस डेटा सेट में, उसमें कितने तरीके की वैल्यू है और कितनी कितनी है। तो आप ज्यादातर देख रहे हैं कि लोगों ने डिनर ही किया है राइट, 70-23, लगभग 65% लोगों ने डिनर किया है, ठीक है। सो अब यहाँ पे पर आपसे ये नहीं पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है कि डिनर करते वक्त उन्होंने टोटल बिल कितना दिया है। तो ये जो एस वाई ई है, इसे पहले हमें फिल्टर करना पड़ेगा, और फिल्टर करने के लिए हम क्या लिखेंगे कि एस वाई ई वेयर एस वाई ई का जो टाइम है, अब बताओ यहाँ पे क्या लिखे, इक्वल टू पे डिनर। वो डिनर है राइट। ऐसे डिनर लिख दिया और फिल्टर कर दिया फर्स्ट ऑफ ऑल। तो ये आगे वो लोग, वही 70 लोग, देखो ऊपर हमने 70 दे, वही 70 लोग जिन्होंने डिनर किया, और लंच वाले 23 लोग यहाँ होंगे।
तो ये लंच वाले वो 23 लोग हैं, ठीक है, हमें लंच वालों से भी मतलब नहीं है। तो यहाँ पे हम पहले एक फिल्टर लगा के आए थे, वो फिल्टर क्या था आप बताइए। स्मोकर। एक फिल्टर लगाया था स्मोकर फिल्टर, कि स्मोकर यस हो जाए, राइट। और अब एक और फिल्टर लगा के आ गए कि स्मोकर यस हो जाए और डिनर हो जाए, ठीक है, दो फिल्टर लग गए। और फिर हम इस डेटा फ्रेम में, ये भी एक डेटा फ्रेम है, ये जो पूरा एक्सप्रेशन है ये एक डेटा फ्रेम है। और मैंने बताया कि उस डेटा फ्रेम में अगर आपको एक कॉलम को सेलेक्ट करना है, या सो अब यहाँ पे हमने दो फिल्टर लगा दिए, ठीक है। अब सपोज कीजिए तीन लगाने हो तो क्या करेंगे। अब मान लीजिए इसी में कोई कह दे कि जेंडर मेल हो, ठीक है, तो वो उस पर भी आएंगे अभी। तो ये प्रोसेस लंबा हो जाएगा, बट पहले इसका सवाल का जवाब दे देते। तो हमने जैसे यहाँ पे लिख दिया और फिर इसके आगे हम लोग एक और स्क्वायर ब्रैकेट लगाए और लिखे टोटल बिल, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो रहा है कि ये जो पहले वाला डेटा फ्रेम है जिसमें हम लोगों ने डिनर के लिए जिसे फिल्टर किया था, उस डेटा फ्रेम में से एक कॉलम उठा रहे हैं टोटल बिल, और इस पहले तो उठा लेते, चलो ठीक है, ये उठा लिया। और एक ऐसे लिख के देख सकते लाइक डॉट सम। तो आप देखिए अगर हमने उसके आगे डॉट सम लगा दिया तो जो उसका फाइनल सम है लाइक 1530.16, राइट, 16। सो ये उसका टोटल बिल आ गया। अभी आप देख रहे हैं, यस। सो इट्स लाइक पहले आपने एक फिल्टर लगाया, फिर आपने दूसरा फिल्टर लगाया, ऐसे करते गए। पर यही पूरा जो स्टेप है हमारा, ठीक है, कि ऐसे ऐसे हम करते जा रहे हैं, क्योंकि हम आज जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो है लॉजिकल ऑपरेटर। तो जो लॉजिकल ऑपरेटर है उसमें प्राइमरली हम दो कंडीशंस को पढ़ते हैं। तो लॉजिकल ऑपरेटर्स में एक हम लोग एंड और एक और को पढ़ते हैं, ठीक है। ये हम लोगों ने पाइथन के ऑपरेटर्स में भी पढ़ा था, जैसे जिसमें हम लोग कर नहीं रहे थे कि यूज़र से इनपुट लेके हम लोग कई फिल्टर्स बना रहे थे, ठीक है। तो उस चैप्टर को भी आप, बेसिक वाले चैप्टर को भी रिवाइज कीजिएगा। और यहाँ पे भी एंड और तो हम लोग एक ही बार में एक्चुअली ये पूरा स्टेटमेंट लिख सकते हैं। तो हमारा जो ओरिजिनल डेटा फ्रेम था वो क्या था, डीएफ, राइट। तो सबसे पहले आप दो कंडीशंस बना लीजिए। हमारी दो कंडीशंस क्या है। हमारी पहली कंडीशन है कि जो डीएफ का स्मोकर है वो यस है, ये पहली कंडीशन है, ठीक है। और दूसरी कंडीशन है कि डीएफ का जो टाइम है वो डिनर है। मैंने अभी सिर्फ ये दो कंडीशन लिख ली है, ये यहाँ तक क्लियर है, मैंने कुछ और किया नहीं, बस ये दो कंडीशन लिखी ही, ओके। यस। यस। अब जैसे हमें पता है कि जब हम कंडीशन लिखते हैं तो उसको हम उसी के स्क्वायर ब्रैकेट में डाल देते हैं ऐसे, ठीक है, और बाहर डीएफ लगा देते हैं। तो हमने क्या किया, डीएफ कंडीशन 1 और कंडीशन 2। अब मुझे एक बात बताइए, हमें आउटपुट ये निकालना है ना कि दोनों ही कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, राइट। यस।
तो जब दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए तो एंड आता है इंग्लिश का, राइट, और हिंदी का और उसका एंड, राइट, yes, कि स्मोकर ये हो एंड टाइम, स्मोकर यस हो एंड टाइम डिनर हो। तो यहाँ पे ऐसे एक एंड ऑपरेटर का यूज हो जाता है, ठीक है। तो ये जो M% साइन है, इसे M% बोलते हैं हम लोग, एंड बोलते हैं। तो कोर पाइथन में आप एंड लिख देते थे ऐसे, और वो एक वैलिड ऑपरेटर होता था, ठीक है, एंड। अगर इसको आप यूज़ करते तो एंड ऑपरेटर था, जो कि एक लॉजिकल ऑपरेटर था कोर पाइथन का। बट अभी हम पैंडास पढ़ रहे हैं, तो पैंडास में क्या है, हम लोग M% लिखेंगे और एंटर करेंगे। तो इससे क्या होगा ये आप याद रखिएगा। तो एंड का जो ऑपरेटर है वो है ये वाला साइन M%, ठीक है, और का जो साइन है वो ये वाला साइन है, ये पाइप। ये साइन आपको देखिए ऑन स्क्रीन कीबोर्ड, ये दिख रहा है, ये वाला साइन, एक शिफ्ट दबा के yes, ये दिखा, राइट, ये और का है, मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे रखते शिफ्ट दबा के ये देखो दिख रहा है, ये एंटर के, शिफ्ट एंटर के बगल में होता है, राइट। ये पाइप बोलते हैं इसको, अलग अलग नाम है, हम पाइप भी बुला सकते हैं। गूगल पे ऐसे सर्च करते हैं पाइप सिंबल, पाइप ऑपरेटर एक क्लिक करते थे ना, इन पैंडास। इट इज बिटवाइज और ऐसा है, तो और है, फिलहाल हम लोग इसी को यूज करेंगे। अभी इस पे बात करते हैं। तो अब जो आउटपुट आया उसमें देखिए आप ध्यान से, स्मोकर यस है सारे और टाइम डिनर है सारे, और वही 70 रोज आ गई, और ऐसा एक ही बार में हो गया, राइट। पहले हम लोग को क्या करते कि एक बार बनाया, फिर उसको लिया, फिर दूसरा कंडीशन लगाया। मान लो यहाँ पे 3 कंडीशन लगाने हैं, एक और आउटपुट लेते हैं जिसमें मान लो हम कहते हैं कि स्मोकर हो और डिनर खा रहे हो और उनका जेंडर फीमेल हो, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं, एंड, फिर एंड लिखते हैं, और क्या लिखेंगे, एक और कंडीशन लगाएंगे, एंड DF जेंडर इज इक्वल टू फीमेल। अब ये तीनों कंडीशंस को एक साथ अप्लाई कर देगा और ऐसा आउटपुट आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ वही लोग आ गए जो स्मोक करते हैं, डिनर के समय खाना खा रहे हैं और फीमेल है। सो आप समझते हैं कि ये डेटा एनालिसिस के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, राइट। क्योंकि यहाँ पे आप फिल्टर यूज कर रहे हैं, और फिल्टर ही तो यूज करते हैं। आप देखिए चाहे आपने टैबलो पढ़ा, चाहे SQL जिसने भी पढ़ा, या पावर BI जो भी पढ़ रहा है, आप देख रहे हैं कि हर जगह डेटा तो दिया ही होता है। एक्चुअल में एनालिसिस तो तभी आती है जब आप फिल्टर्स का यूज करते हैं, राइट, कंडीशंस का यूज करते हैं। आपको सवाल दिए जाते हैं कि ठीक है ये तो डेटा है, अब इसमें इस पर्टिकुलर केस में क्या हुआ, उस केस में क्या हुआ, और केस आपके कई और भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये एंड का यूज समझ में आया आपके। अब आपसे जैसे कोई पूछ ले कि इन्होंने एवरेज टोटल बिल कितना दिया, एवरेज टिप कितना दिया, व्हाटएवर, तो एक और छोटा सा तरीका है, जैसे क्योंकि ये पूरा आउटपुट जो है ये एक डेटा फ्रेम है, तो आप इसको डॉट डिस्क्राइब लिख दीजिए इसके आगे भैया। तो इसके आगे डिस्क्राइब लिख दीजिए यहाँ पे। अब आप जब डिस्क्राइब लिख देंगे तो जो भी आपके न्यूमेरिकल कॉलम होंगे, राइट, आप देखिए उसका काउंट,
मीन, जैसे टोटल बिल का एवरेज 18 है, ठीक है, मिनिमम उसका 25 परसेंटाइल, 50 परसेंटाइल, 75 मैक्सिमम सब निकल आएगा। एक फर्स्ट क्वार्टाइल, सेकेंड क्वार्टाइल, थर्ड क्वार्टाइल। और ये आपका जो है एक तरीका है। दूसरा तो मैंने अभी बताया ही कि अगर एक वेरिएबल का कुछ निकालना है, जैसे सपोज करो कि टिप निकालनी है, एवरेज टिप, तो आप ऐसे डॉट टिप लिख दीजिए, एक और स्क्वायर ब्रैकेट लगा के टिप लिख दीजिए और डॉट सम ऐसे लिख दीजिए, तो इट्स लाइक कि टोटल टिप। अब इससे क्या पता चल रहा है कि स्मोक करने वाले फीमेल ने डिनर के समय इतनी टिप दी 67, और मान लीजिए हमें इन्हीं को कंपेयर करना है मेल से कि स्मोक करने वाले मेल ने कितनी टिप दी, तो आप देखेंगे यहाँ पे वो सम आ जाएगा 146। तो इस तरीके से आप एक कंपैरिजन कर सकते हैं। ये क्लियर है? सो ये लॉजिकल ऑपरेटर है, और ऑब्वियसली आप प्रैक्टिस करेंगे। एक और इसमें है, एक और पार्ट है जिसमें आप क्या करते हैं, अब हम एक और सवाल लिखते हैं। सबसे पहले मैं लिखता हूँ DF स्क्वायर ब्रैकेट, और सबसे पहले मैं यहाँ पे डे लिखता हूँ, लाइक दिन, जिस दिन खाना खा रहे हैं। सो DF स्क्वायर ब्रैकेट डे डॉट वैल्यू अंडरस्कोर काउंट्स। ओके, वैल्यू अंडरस्कोर काउंट्स जो है मैंने लिखा, और सैटरडे, संडे, थर्सडे, फ्राइडे सब आ गया। तो इससे मुझे दो चीज़ें पता लगी। एक तो कि फ्राइडे को सबसे कम लोग खाना खा रहे, सबसे ज़्यादा लोग सैटरडे को खाना खा रहे। दो चीज़ें तो क्लियर हो रही, राइट? ये सारी चीज़ें एक ही मेथड से क्लियर हो रही। और ये जो डे कॉलम है इसमें सैटरडे और थर्सडे, संडे, ये 4 दिन है। फ्राइडे, सैटरडे, संडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, ये 4 दिन है। आप सपोज कीजिए कोई आपसे पूछता है कि व्हाट इज द टोटल बिल फॉर सैटरडे एंड संडे कंबाइंड। सवाल समझ रहे? तो अब यहाँ पे जो हमें फिल्टर लगाना है वो अलग अलग कॉलम्स पे नहीं लगाना है, हमें एक ही कॉलम पे 2 फिल्टर यूज करने हैं। तो ये बड़ा इजी है। आप लिखिए DF वेयर, और जैसे मैंने कहा 2 कंडीशन लिखी है। पहली कंडीशन क्या है, DF डे इज इक्वल टू सेट, और दूसरी कंडीशन लिखी DF डे और इज इक्वल टू सन। इसका क्या मतलब हो रहा है कि दिन सैटरडे हो, दिन संडे हो, राइट? ये समझ में आया कि नहीं आपके? तो ये वाला एग्जाम्पल से बता दीजिए, सैटरडे संडे। देखिए, सवाल ये है, हर दिन यूजर खाना खाने आ रहा है, राइट? हर दिन तो नहीं आ रहा है, 4 दिन में, हफ्ते में 4 दिन आ रहा है। मान लीजिए इनका रेस्टोरेंट 4 ही दिन ओपन होता है, या फिर भी ये डेटा 4 दिन का ही इन्होंने लिया है, फ्राइडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। अगर आपसे कोई पूछे टोटल बिल कितना हुआ, टोटल बिल आज तक कितना हुआ, वो तो आप क्या करेंगे कि ऐसे लिखेंगे DF टोटल बिल, मतलब इस कॉलम को सेलेक्ट करके डॉट सम, टोटल बिल इतना हुआ, राइट? वाह, क्या गलती की हम लोगों ने, बिल में एक एल खा गए, टोटल बिल आया। तो टोटल बिल आज तक इनको इतना मिला। ओके, यहाँ कोई कंडीशन नहीं अप्लाई हुई है, यहाँ पे कुछ भी अप्लाई नहीं किया, कोई फिल्टर नहीं, कुछ नहीं, है टोटल बिल है। किसी ने कहा कि सैटरडे को कितना टोटल बिल हुआ,
तो आप लिख देंगे DF है, DF डे जो है वो सैटरडे है और उस दिन टोटल बिल कितना हुआ 1778 रुपये खाली सैटरडे को कमाए। किसी ने पूछ लिया संडे को कितने कमाए तो क्या करेंगे, यहीं से संडे लिख देंगे वैसे संडे को कर देंगे। एक तरीका तो यह है कि इन दोनों को लो जोड़ दो, राइट। ये सैटरडे का हो गया प्लस और ये संडे का हो गया। समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ? यस तो ये हो गया सैटरडे और संडे को इतना कमाए। पर इतना लंबा लिखने की जगह क्या कोई छोटा तरीका है, वही हम लोग यहाँ पे सीख रहे हैं, राइट। तो हमने दो कंडीशन लिख ली कि दिन सैटरडे हो और दिन संडे हो, और यहाँ पे हमारा वो और ऑपरेटर यूज होगा। देखिए क्या कोई ऐसा है जो दोनों दिन हो सकता है? एक ही रो में दोनों तो हो नहीं सकता ना कभी, क्योंकि ये रो वाइज फिल्टरिंग है। तो एक ही रो में दोनों दिन तो कभी आएंगे नहीं। आप देखिए कभी आए हैं क्या? हर बार एक रो में या तो सैटरडे का होगा या संडे का होगा वो ऑर्डर। तो यहाँ और यूज करते हैं। जैसे ये भी एक, ये छोड़िए एक और डेटा दिखाते हैं। यहाँ पे कस्टमर्स का डेटा है, ठीक है। नॉर्थ विंड कस्टमर्स का डेटा है, नॉर्थ विंड ट्रेडिंग कंपनी के, हम लोग कई बार आगे डिस्कस कर चुके हैं। पर सपोज कीजिए कि ये आपका कस्टमर्स का डेटा है और कस्टमर्स जो है वो अलग अलग शहरों के हैं, ठीक है। अब आपसे कोई पूछ लेगा कि सिर्फ हमें उन लोगों का डेटा दिखाइए जो बर्लिन या लंदन शहर के हों। यहाँ पे बर्लिन भी दिख रहा है, लंदन भी दिख रहा है। तो हिंदी में कैसे बोलेंगे? बर्लिन के हो या लंदन के हो। ये थोड़ी कहेंगे बर्लिन के हो और लंदन के हो। हिंदी में समझ रहे कि नहीं? कोई ऐसा तो है नहीं कि दोनों जगह का सिटीजन, राइट। या तो बर्लिन का हो, तो इसके लिए आप ऐसे यहाँ पे आते हैं और फिल्टर लगा देते, और इस फिल्टर में से सिर्फ आप सेलेक्ट करते हैं क्या, जैसे यहाँ से एक दो लंदन ढूंढ लिया, उसको सेलेक्ट कर लिया, और एक बर्लिन ढूंढ लिया, उसे सेलेक्ट कर लिया। अब वो सब पे चेक है वो एक अलग बात है, पहले सेलेक्ट नन कर देंगे। लाइक बर्लिन पे चेक कर दिया, लंदन, अब वो देखेंगे ऐसा लंदन और बर्लिन हो गया वो। अभी हम सही से करेंगे उसको। ऐसे ढूंढ के एक लंदन चेक कर लिया और एक किधर गया, बर्लिन चेक कर लिया। तो ये हो गया बर्लिन के हो या लंदन के हो, ये होगी कंडीशन। वही यहाँ पे भी किया है कि दिन जो है, तो जब एक ही कॉलम में ज़्यादातर हम लोगों को फिल्टर लगाना हो, एक ही कॉलम में मोस्टली हम और का यूज़ करते हैं, क्योंकि यार कॉलम एक ही है, डे। ऐसा मोस्टली मैं कह रहा हूँ। और जब हम अलग अलग कॉलम्स में हमें फिल्टर लगाना है, जैसे एक कॉलम स्मोकर है, दूसरा टाइम है, तीसरा जेंडर है, तो तीनों अलग अलग कॉलम्स में जब हम लगाते हैं तो तीनों में हम क्या करते हैं, एंड का यूज करते हैं, ये एंड ऑपरेटर, ओके। ऑल्दो हम इसे इंटरचेंजेबल यूज कर सकते हैं। अब जैसे कोई सवाल ही पूछ ले कि ऐसा डेटा बताइए जिसमें जेंडर फीमेल हो या स्मोकर नो हो, जेंडर फीमेल हो या स्मोकर नो हो, तो आप कैसे लिखेंगे? जेंडर फीमेल, तो बस यहाँ पे एंड का यूज करेंगे, या सॉरी और का यूज करेंगे। तो यहाँ पे आप कह देंगे स्मोकर नो हो या और जेंडर फीमेल है। तब भी डेटा आएगा, एक स्क्वायर ब्रैकेट मिसिंग है।
तो इसमें आप देखेंगे, लेकिन इसमें और भी आएंगे, क्योंकि जब स्मोकर यस होगा तो भी जेंडर क्या होगा, तो ये या में फंसेगा मामला, राइट। तो ज़्यादातर केस में आप देखेंगे जहाँ पे एक ही कॉलम में उठाना हो वहाँ पे हम और का यूज़ करते हैं, और जब दो अलग अलग या तीन अलग अलग कॉलम्स में उठाना हो तो हम एंड का इस्तेमाल करते हैं। तो ये पूरी नोटबुक अभी मैं शेयर कर देता हूँ आपके साथ, और आप जो है इस पूरे चैप्टर को पढ़िए। इसको पूरा फॉलो कीजिए और कंपैरिजन और लॉजिकल ऑपरेटर्स दोनों चैप्टर एक साथ करिए। इस चैप्टर में मैंने इसीलिए कंपैरिजन ऑपरेटर को थोड़ा रिवाइज भी कराया, राइट, ताकि वो भी याद रहे। और बाकी जो भी दिक्कत होती है, क्या प्रॉब्लम आ रही है, वो आप बताइएगा, ठीक है।